फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAVS वैदिक अध्ययन में वैदिक शाखाओं का अविभार तथा विकास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स नए हमारे चैनल पे आए हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो भारतीय परंपरागत मान्यता के अनुसार महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने एक मूल वेद का विस्तार से ऋग वेद आदि 4 संहिताओं को रूप में किया। पहले ये मंत्र विभिन्न ऋषि कुलों में बिखरे हुए थे, जिन्हें यागिक उपयोग की दृष्टि से संकलित है तथा वैज्ञानिक व्यवस्था से एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। मूल वेद मंत्रों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर उनको संकलन को ही संहिता कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास ने अपने द्वारा संकलित संहिताओं का अध्ययन अपने चारों शिष्यों से कराया, जिन्होंने क्रमशः पैल को ऋग्वेद संहिता, वैशंपायन को यजुर्वेद संहिता, जैमिनी को सामवेद संहिता तथा सुमंतु को अथर्ववेद संहिता का ज्ञान प्रदान किया। यही 4 संहिताएं ऋग्वेद आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई। पैल आदि चारों व्यास शिष्यों ने इन चारों संहिताओं का अध्ययन अपने अनेक शिष्यों को कराया और उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को कराया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से इनका अध्ययन अध्यापन मौखिक रूप से चलता रहा तथा इनका पर्याप्त प्रचार हुआ। चूंकि श्रुति परंपरा से संरक्षित संहिताओं को अभी तक लिखित स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए धीरे धीरे कालांतर में उनके मंत्रों के क्रम, उच्चारण, विनियोग अंतर होने लगा। एक मूल संहिता अनेक स्वरूपों में विभक्त हो गए। इन्हीं शाखा अथवा शाखा संहिता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद की आचार्य साकल ने ऋग्वेद की अपनी जिस शाखा का उपदेश किया वह साकल शाखा कहलाई। इसी तरह तित्री, कुथुमी तथा सौनक आदि शाखा प्रवर्तक आचार्यों के नाम से तैत्तिरीय, कौथुम तथा सौनकीय आदि के नाम से वैदिक शाखाएं प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है वैदिक शाखाओं की संख्या। वैदिक संहिताओं के संकलन के बाद मंत्रों के अध्ययन, ग्रहण तथा उच्चारण से संबंध वेदों के कारण वेदों की अनेक शाखाएं विकसित हुई। इनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों, वेदांगों, मीमांसा सूत्रों, व्याकरण, महाभाष्य, चरणव्यूह, अनुक्रमणियों, पुराण तथा भाष्य ग्रंथों में प्राप्त होता है, किंतु वैदिक शाखाओं की संख्या के संदर्भ में इन ग्रंथों में उपलब्ध मत भिन्न भिन्न है। महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ में वैदिक शाखाओं का निर्देश किया है। तदनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 101 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं तथा अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक वैदिक शाखा के अपने संहिता, ब्राह्मण आदि ग्रंथ भी थे, किंतु वर्तमान में कुछ ही वैदिक शाखाओं के संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है। अधिक संख्यक वैदिक शाखाएं सर्वथा लुप्त हो गई, जिनके नाम मात्र शेष रह गए हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा में वेद को सहस्त्र वर्षों तक गुरु शिष्य परंपरा में सुन कर तथा कंठस्थ करके अविकल रूप से सुरक्षित रखा गया, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को संरक्षण की यही पद्धति श्रुति परंपरा कहलाती है। चारों वेदों की संहिताओं में विद्यमान 10,000 से भी अधिक मंत्रों का यथावत संरक्षण वैदिक विद्वानों ने अनेक सहस्राब्दियों तक केवल मौखिक रूप में किया। भारतवर्ष के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य देश के इतिहास में प्राचीन वाङ्मय को इतनी श्रद्धा से सहस्त्र वर्षों तक सुरक्षित रखने का एक उदाहरण प्राप्त नहीं होता है। कालांतर में भी लिपि के आविष्कारक हो जाने पर वेदों को लिपिबद्ध किया गया। वाचिक परंपरा में मंत्रों को यथावत स्मरण, सस्वर अविकल उच्चारण तथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने के लिए पाठ की विशेष विधियां विकास हुआ। वेदों के आज तक
अध्ययन विशुद्ध रूप से संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वैदिक विद्वानों द्वारा किए गए कष्ट साध्य निस्वार्थ प्रयासों के प्रति संपूर्ण समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख वैदिक शाखाएं। वैदिक संहिताओं के संकलन के बाद मंत्रों को संकलन, ग्रहणाग्रहण तथा उच्चारण के संबंध भेदों के कारण वेदों की अनेक संख्याएं विकसित हुई, किंतु वर्तमान में कुछ ही वैदिक शाखाओं को संपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है। प्रमुख वैदिक शाखाएं निम्नलिखित हैं। यह हो गया आपको वैदिक शाखाएं। ऋग्वेद शाखाएं जिसमें हो जाएगा साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुकायन। शुक्ल यजुर्वेद शाखाएं में मध्यान्हिन और काव। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखाएं में तैतरीय, मैत्रायणीय, कंठ और कपिस्थल कठ। सामवेदीय शाखाएं में कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय और अथर्ववेद शाखाएं में हो जाएगा शौनक और पैपलाद। तो इसके बाद आते हैं ऋग्वेदीय शाखाएं। महर्षि पंतजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। वर्तमान में इन 21 शाखाओं में से केवल 5 शाखाओं के नाम ज्ञात होते हैं, जैसे साकल, वास्कल, संखायन, मांडुकायन तथा अश्वलायन। इनमें भी केवल साकल शाखा ही संहिता आदि ग्रंथों सहित उपलब्ध है। साकल शाखा की संहिता में 10 मंडल, 85 अनुवाहक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र है। नेक्स्ट आ जाते हैं यजुर्वेदीय शाखाएं। महर्षि पंतजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखाएं की ओर संकेत किया है। आचार्य शौनक ने अपने चरण व्यूह नामक ग्रंथ में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखाएं तथा 69 कृष्ण यजुर्वेद की है। कालांतर में ये शाखाएं लुप्त होती गई। वर्तमान में यजुर्वेद की केवल 6 शाखाएं ही प्राप्त है। शुल्क यजुर्वेद की 2 तथा कृष्ण यजुर्वेद की 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं सामवेदीय शाखाएं। महर्षि पंतजलि ने सामवेदीय की 1000 शाखाओं का उल्लेख किया है। सहस्त्र वर्तमान में सामवेद के केवल 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुम, जैमिनीय तथा राणायनीय। ये तीनों शाखाएं क्रमशः गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में प्रचलित है। इनमें कौथिमीय शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौथिमीय शाखा प्राय राणायणीय शाखा के ही समान है। इन दोनों शाखाओं की संहिताओं में मंत्रों का क्रम समान है, केवल गणना पद्धति में भेद है। कौथिमीय संहिता में मंत्रों का क्रम समान है, जहां अध्ययन, खंड और मंत्र के रूप में विभाजन है, वहां राणायणीय संहिता में प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशती के रूप में विभाजन प्राप्त होता है। कौथुम तथा राणायनीय संहिताओं में 1875 तथा जैमिनीय संहिता में 1687 मंत्र है। अब नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेदीय शाखाएं। महर्षि पंतजलि ने अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। जैसे विभिन्न ग्रंथों में उनका नाम भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर इनके नाम पैपलाद, तौद, मोद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श तथा चारणवैद ये निश्चित किए जा सकते हैं। वर्तमान में अथर्ववेद की केवल 2 शाखाएं ही संहिताएं में उपलब्ध हैं। इनमें शौनकीय शाखा सर्वाधिक प्रचलित है। शौनकीय या शौनक शाखा की संहिता में 20 कांड, 730 सूक्त और 59-87 मंत्र है। पैपलाद शाखा की संपूर्ण ही प्राप्त प्रपंच हृदयकार ने इसे 20 कांडों में विभक्त माना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने वैदिक शाखाओं का अविर्भाव तथा विकास का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।